अगर इस साल आप एक इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपको इस प्लान को लेना चाहिए, क्या एलआईसी के पास ही जाना चाहिए आपको प्लान लेने के लिए या फिर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी है जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर अच्छी उतरती है, तो आज का वीडियो शायद आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टॉप इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी निकल के आती है। ये डेटा मैंने कहां से लिया है, हर साल आईआरडीए जो कि इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट 2021-2022 पब्लिश हुई थी 22 दिसंबर को और इसका डेटा कुछ इस तरीके से नजर आता है। 180 पेज की यह रिपोर्ट है जिसके पेज नंबर 131 और 132 के ऊपर सारा का सारा डेटा अवेलेबल है और इसी डेटा को हमने एक्सेल शीट पे इंपोर्ट करके यहाँ पे कुछ एनालिसिस किया है ताकि आप लोगों को ये हेल्प मिले या फिर आप लोग ये डिसीजन ले सके कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी वो राइट कंपनी हो सकती है जहां से आप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल इंडिया में 24 इंश्योरेंस कंपनीज है, 23 है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और 24 है एलआईसी। एलआईसी को मैंने थोड़ा सा अलग रखा है ताकि हम एक रिलेटिव कंपैरिजन कर सके कि बाकी प्राइवेट कंपनीज एलआईसी के अगेंस्ट कैसे कर रही हैं। इन 23 कंपनीज में से भी कुछ कंपनीज का आपस में मर्जर हो गया है, तो उसको भी हम आगे कवर करेंगे जैसे वीडियो में आगे चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहला पैरामीटर है क्लेम्स पेंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, यानी कि 2021-2022 जो हमारा पीरियड था उसके स्टार्टिंग में कितने क्लेम्स कंपनी के पास पेंडिंग थे वो यहाँ पे नजर आएगा। उसके साथ में आपको नजर आता है कि कितने अमाउंट के वो जो क्लेम्स है वो पेंडिंग थे, ये अमाउंट है करोड़ रुपीस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं क्लेम्स इंटीमेटेड या बुक्ड, यानी कि इस साल के शुरुआत में 2021-2022 जो पीरियड था उस साल कितनी पॉलिसीज या फिर कितने क्लेम्स है वो आप इस कॉलम में देख सकते हैं। और टोटल क्लेम्स यानी कि पिछले वाले क्लेम्स प्लस नए वाले क्लेम्स, इन दोनों का टोटल करके कितने क्लेम्स कंपनी के पास थे। नेक्स्ट आता है क्लेम्स पेड, यानी कि इनमें से कितने क्लेम्स को कंपनी ने पे कर दिया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको नजर आएगा क्लेम सेटलमेंट रेशो, और ये क्लेम सेटलमेंट रेशो इन्हीं दोनों वैल्यू से निकलती है कि कितने क्लेम्स कंपनी ने पे कर दिए और टोटल कितने क्लेम्स थे। इसके बाद अगर हम राइट में चलते हैं तो हमारे पास एक बहुत और इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, वो आता है अमाउंट सेटलमेंट। अब ये चीज का फीडबैक भी लोगों ने काफी दिया था और आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है कि अगर हम बात करते हैं कि टोटल क्लेम्स हमारे पास कंपनी के पास आए थे 880 करोड़ के, और उसमें से अगर कंपनी ने 846 करोड़ के क्लेम्स को सेटल कर दिया है तो उसकी अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 96.15% आती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो अच्छी है लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो है वो काफी पुअर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90% से भी नीचे है लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96.15% है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छी है तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी अच्छी होगी, और इसलिए हमने इस पैरामीटर को भी ले रखा है। जैसे आप श्रीराम में भी देख सकते हैं कि क्लेम सेटलमेंट तो 95% के करीबन है लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो है वो 82.39% आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद पैरामीटर पे, तो है क्लेम्स रेप्यूडिएटेड। क्लेम्स रेप्यूडिएटेड का मतलब है कि कंपनी ने मना ही कर दिया कि हमें क्लेम्स चाहिए नहीं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी परसेंटेज निकाल रखी है कि कंपनी ने कितनी परसेंटेज पॉलिसीज को यही बोल दिया है कि मुझे क्लेम लेना ही नहीं, आपके क्लेम में कुछ कमी है, हम क्लेम को लॉग ही नहीं करने देंगे। नेक्स्ट आता है क्लेम रिजेक्टेड, यानी कि जब कंपनी के पास क्लेम्स आ गए थे उनमें से कितने सारे क्लेम्स कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लाइफ, सहारा और श्रीराम, जिन कंपनीज ने क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं, जबकि ये जीरो है, यानी कि किसी और कंपनी ने कोई भी क्लेम लॉग इन होने के बाद रिजेक्ट नहीं किए हैं। इन कंपनियों से हम बच के रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्लेम पेंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि कितने क्लेम्स लॉग हुए थे, उनमें से कितने हमने पे कर दिया और कितने बच गए हैं, वो वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। और लास्ट में आता है कि कितने टाइम से ये जो क्लेम्स हैं ये पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये 7 क्लेम पड़े हुए थे तो ये कितने टाइम से पड़े हुए हैं, लेस देन 3 मंथ्स है, यानी कि अभी हाल फिलहाल का टाइम है और हो सकता है कि आगे जाके ये क्लेम्स खत्म हो जाए या फिर पेड ऑफ हो जाए। इसका एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं क्लेम्स इंटीमेटेड एंड बुक। अब अगर हम बात कर रहे हैं एक रिलायबल इंश्योरेंस कंपनी की, तो हम ये देखेंगे कि उसके पास कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्लेम्स तो आने चाहिए, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा क्लेम्स आते होंगे तो उसके पास काफी सारे कस्टमर बेस है और कंपनी काफी हेल्दी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिया कि वो कंपनीज लेते हैं जिनकी नंबर ऑफ क्लेम्स 5000 से ज्यादा होना चाहिए। अब ये पैरामीटर आप चेंज भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट को आप खुद बना सकते हैं और वहां पे इन डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई डिफरेंट पैरामीटर है। यहाँ पे मैं डालता हूं वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 और हमारी 23 कंपनीज में से हमारे पास टोटल बच जाती हैं, यहाँ पे 12 कंपनीज हमारे पास बच जाती है, यानी कि 11 कंपनीज हमारी ऐसी हैं जिनकी टोटल उनके पास 5000 से भी कम क्लेम्स आए थे। इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं ताकि आप देख सकें सबसे ज्यादा क्लेम किसके पास आए हैं सब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्लेम्स आए एसबीआई लाइफ के बाद, फिर मैक्स लाइफ के बाद, फिर एचडीएफसी
लाइफ, आईसीआईसीआई, एंड आई थिंक एक्सपेक्टेड भी है कि हम लोग नाम भी जब अगर सुनते हैं तो एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई का ही टॉप नाम सुनते हैं। लेकिन अब एलआईसी को मैंने साइड में रखा हुआ, तो एलआईसी के ऑफकोर्स सबसे ज्यादा क्लेम्स आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे, यानी कि सबसे ज्यादा क्लेम्स जो पे करती हैं कंपनीज वो कौन सी है। यहाँ पे मैंने क्या पैरामीटर लिया है कि 95% से क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। अगेन मेरा एक आर्बिट्ररी मैंने वैल्यू ली है, आप इसका पैरामीटर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 95% की, और हम देखते हैं सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने 95% से ऊपर का क्लेम सेटलमेंट किया है। तो हम अगले पैरामीटर पे जाते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 95% से ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ क्लेम सेटलमेंट रेशियो की 95% या फिर उससे ऊपर, तो हमारे पास ये कंपनीज और कम हो जाती है और हमारे पास बचती है टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर है। अब आप देखेंगे कि आपको स्क्रीन पर काफी चीजें ग्रीन नजर आ रही है, यानी कि हेल्दी स्टेट नजर आ रही है। मैक्स लाइफ की बात करें तो पॉलिसीज भी इसने काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें इसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छी है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छी है, आईसीआईसीआई का भी यही केस है, रिलायंस का भी केस है। तो ये कंपनीज काफी हेल्दी निकल के हमारे पास आती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, जो कि क्लेम्स रेपुडिएटेड, यानी कि कितने क्लेम्स कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारी की सारी कंपनीज के क्लेम रेपुडिएटेड जो है वो 2% से कम है। लेकिन मैं यहाँ पे भी एक वैल्यू डालता हूं, मैं यहाँ पे डालता हूं कि क्लेम रेपुडिएटेड 1.5% से लेस होने चाहिए, यानी कि बहुत ही कम क्लेम्स जो है वो कंपनी ने रिजेक्ट किए होने चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है टॉप 4 कंपनीज एलआईसी के सिवा। और अगर आप एलआईसी देखेंगे तो एलआईसी इन सारे पैरामीटर जो भी हमने लिए उस पर खरी उतरती है, उन सभी पैरामीटर्स को ये प्रॉपर्ली एग्री करती है। अब इन 4 कंपनीज के जो हम बात करते हैं, तो यहाँ इन 4 कंपनीज के अंदर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जाके कि इन्होंने कितने टाइम से पॉलिसीज को जो है पेंडिंग रखा हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्साइड लाइफ जो है सिर्फ यहीं पे है जहां पे पॉलिसीज थोड़ी सी ज्यादा पेंडिंग है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज के अंदर आप देखेंगे कि पॉलिसीज पेंडिंग नहीं है। अब एक्साइड लाइफ में बाकी पैरामीटर देखेंगे तो टॉप क्या आता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% की आती है और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 96.29 की आती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एचडीएफसी लाइफ के साथ एक्साइड लाइफ का मर्जर हो गया था और जनवरी 2020 के अंदर एक्साइड लाइफ को पूरा का पूरा एचडीएफसी लाइफ ने ले लिया था। तो हमारे पास इसके बाद बचती है सिर्फ 3 कंपनीज, यानी कि हमारे पास बचती है मैक्स लाइफ, हमारे पास बचती है रिलायंस और कोटक लाइफ। ये 3 हमारे पास कंपनीज बचती हैं एलआईसी के सिवाय। अब अगर हम इन 3 कंपनीज की बात करते हैं तो इन 3 कंपनीज के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं अगर आप एक इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं। और यहां पे मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेस करूंगा कि कंपनीज की सॉल्वेंसी क्या है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कंपनीज कितने आसानी से अपने क्लेम्स को पे कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे क्लेम्स आए थे तो कंपनी की क्या हालत रहेगी, क्या वो उनको आराम से पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो हम अपनी कंपनीज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स लाइफ, रिलायंस और कोटक को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैक्स लाइफ का हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो है 2.01। अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो 2.35 और अगर हम कोटक की बात करते हैं तो हमारे पास कोटक का सॉल्वेंसी रेशियो भी 2.73, यानी कि सारी की सारी फिर भी हेल्दी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप इन तीनों इंश्योरेंस कंपनी से एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाते हैं तो आपको किसका प्रीमियम सबसे कम पड़ेगा। सो मैंने कुछ कोटेशंस ले रखी हैं इन तीनों इंश्योरेंस कंपनी से। मैंने लिया है एक 40 ईयर ओल्ड हेल्थी मेल के लिए, नो टोबैको, नो डायबिटीज, और 1 करोड़ रुपीस का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है जो कि 70 इयर्स की एज तक एप्लीकेबल होगा। कोई राइडर यहाँ पे नहीं लिया है और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो मैंने रेगुलर ली है। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट निकल के आता है 21,324 रुपीस का। मैक्स के केस के अंदर अगर हम कोटक की बात करते हैं तो 25,000 रुपीस का हमारे पास प्रीमियम आता है और रिलायंस की बात करते हैं तो 22,000 रुपीस का प्रीमियम आता है, यानी कि सबसे कम प्रीमियम जो है हमारे पास मैक्स के पास आता है। लेकिन अगर आप राइडर्स लगाएंगे तो प्रीमियम हो सकता है चेंज हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते ही लेते हैं। आपने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान ले रखा है या फिर किस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपके सवाल हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।